हाय फ्रेंड्स, वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल्स पर। टुडे वी हैव सिलेक्टेड टेस्ट नंबर 1। फ्रेंड्स, ये हमारा रीजनिंग से टेस्ट नंबर 1 है। अब हम डेली इसी चैनल्स पर डेली रीजनिंग पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। यहाँ पर आपको डेली रीजनिंग से एक टेस्ट सीरीज मिलेगी जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, और जीके जीएस जो भी साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री होगी उससे भी रिलेटेड हमारे यहाँ पर इस चैनल्स पर डेली आपको एक टेस्ट सीरीज मिलेगी, ठीक है। रीजनिंग से आपको 100% आपको डेली मिलेगी, और सभी प्रकार की रीजनिंग से हम यहाँ पर तैयारी कराएंगे अच्छे लेवल से। आपको अच्छे से ईजिली सभी रीजनिंग समझ में आ जाएंगी। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, ये ऑल स्टेट के जितने भी एनएचएम एग्जाम्स होते हैं, ऑल स्टेट के नर्सिंग एग्जाम्स होते हैं, सभी के लिए हेल्पफुल है। पुलिस, आर्मी, पेट, यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है, उसको ध्यान में भी रखा गया है। स्टाफ नर्स, आर्मी सीडीएस, पुलिस, लेखपाल, पटवारी, एमपीएसडब्ल्यू, हरियाणा स्टाफ नर्स, पंजाब, चंडीगढ़, यूपीएनएचएम, एमपीएनएचएम, राजस्थान, केरला, झारखंड, सभी के लिए समान रूप से उपयोगी क्वेश्चन है। ऑल स्टेट के जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं सभी में रीजनिंग्स आती है, ठीक है। यहाँ पर हम मिक्स लेवल से सभी सॉल्व करेंगे, और अब हम डेली इसी चैनल्स पे पढ़ाएंगे। नर्सिंग में केवल हम अब क्या करेंगे, केवल नर्सिंग पढ़ाएंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप पढ़े फिर अपना आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आप कॉपी पेन लेके बैठे तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और इन्हें सॉल्व करने की कोशिश किया करें। आपको यहाँ पर मौका मिलता है टेस्ट सीरीज सॉल्व करने का, तो आप जरूर सॉल्व किया करें यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 5 पुस्तकें एक ढेर में लगी हुई है या लगी है, ठीक है। ई ए के ऊपर है तथा सी बी के नीचे है। ए बी के ऊपर है तथा डी सी के नीचे है। बताइए सबसे नीचे कौन सी पुस्तक है। आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लें, फिर इसके बाद इसे सॉल्व करें आप अपनी कॉपी पेन पे। मैंने कई बार बताया इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं, हाउ टू सॉल्व दिस टाइप्स ऑफ द क्वेश्चंस। चलिए हम बताते हैं आपको कैसे इसे सॉल्व करेंगे। आप देखें अपनी स्क्रीन पर इसे किस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। देखिए 5 पुस्तकें हुए हैं जो क्या है, ऊपर से नीचे की ओर या नीचे से ऊपर की ओर सीरियल में लगी हुई है, ठीक है। हम इन्हें किस प्रकार से अरेंज करते हैं ये आपको समझना होगा। ई जो है ए के ऊपर है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ई जो ई पुस्तक है, ई क्या है, ए के ऊपर है, तो हमने क्या किया, ए के ऊपर कर दिया ई को। यहाँ पर हम थोड़ा छोटा बनाएंगे ताकि यहाँ पर आ जाए अच्छे से, ठीक है। ई है हमारा ए के ऊपर, तो ए के ऊपर हमने क्या किया, ई को बना दिया। फिर लिखा है सी बी के नीचे है। सी क्या है, बी के नीचे। यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस पे लिखा था सी बी के नीचे, लेकिन इससे कोई रिलेशन नहीं मिलता। हमको इस प्रकार फाइंड करना होता है जैसे कि यहाँ पर दिए गए हैं उसी के अकॉर्डिंग अगला सेंटेंस मैच हो रहा है, ठीक है। ए बी के ऊपर है, ए जो है वो बी के ऊपर है, तो हमने क्या किया, बी के ऊपर ए को कर दिया, ठीक है। अब देखिए हम फिर पीछे वाले सेंटेंस पे आते हैं, ठीक है। पीछे सेंटेंस लिखा है सी जो है बी के नीचे है। सी क्या है, बी के नीचे, तो हमने क्या किया, सी को बी के नीचे कर दिया। देखो ये सीक्वेंस फॉलो हो रहा है, आप देख सकते हैं इसे बहुत अच्छे से। यहाँ पर फिर लिखा है नेक्स्ट लास्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। यहाँ पर डी क्या है, सी के नीचे है। डी जो है वो क्या है, सी के नीचे है। आप यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं, जैसा कि जैसे से रिलेशन बताया गया हमने उसी हिसाब से इसे अरेंज कर दिया। अब यहाँ पर पूछा गया था सबसे नीचे आपको बताना है कौन सी बुक है। तो जो डी नंबर पे बुक दिख रही ना, सबसे डी बुक क्या है, सबसे नीचे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्या, ऑप्शन डी। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। 5 पुस्तकें थी जो इस प्रकार से एक के ऊपर एक रखी हुई थी। ई क्या थी, ए के ऊपर। ई देखिए ए के ऊपर है कि नहीं है। फिर इसके बाद देखिए सी बी के नीचे है। यहाँ से समझ में नहीं आ रहा तो हमने क्या किया था, पहले रिलेशन देखना होता है एक सेंटेंस का दूसरे से क्या रिलेशन है, तो हमने दूसरे वाले को लीव कर दिया था, मतलब छोड़ दिया था। और हमने तीसरा सेंटेंस पढ़ा था ए बी के नीचे, तो हमने देखा ए के नीचे बी हमने कर दिया। फिर आते हैं हम दूसरे सेंटेंस में, सी बी के नीचे है। सी क्या है, सी बी के नीचे, तो बी के नीचे देखिए सी को हमने कर दिया था। और फिर यहाँ पर लास्ट में सेंटेंस लिखा था, क्योंकि ये सेंटेंस तो हो गया है डी सी के नीचे है। डी जो है वो क्या है, सी के नीचे, तो देखिए सी के नीचे डी है। तो अब पता चलता है इस अरेंजमेंट से कि जो डी है वो सबसे नीचे है। ऑप्शन डी इस प्रकार से राइट आंसर था, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन ऑल स्टेट के जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं सभी में एक या 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। एसएससी, आर्मी, पुलिस में वगैरह में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी स्क्रीन पर। इसे सॉल्व करें आप कॉपी पेन लेके बैठें, या माइंड में इसे सॉल्व कर पाएँ तो ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन कॉपी पेन का आप सहारा ले सकते हैं क्योंकि आपको स्पेस मिलता है एग्जाम्स में भी इसे रफ करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर अपना पात्र आ गया गजोदर भैया, ठीक है। गजोदर अपने कार्यालय के लिए उत्तर दिशा की ओर चलता है। वह बाईं ओर घूमा और फिर दाएं, और
दाईं ओर, फिर घूमा, फिर क्या हुआ, फिर वो दाएं घूमा, वह किस दिशा की ओर मुख करके चल रहा है, आपको ये बताना है। क्वेश्चन आप आसानी से पढ़ लें, फिर से सॉल्व करें आप, और वीडियो को पॉज कर दिया करें जब भी आप सॉल्व किया करें क्वेश्चन को। हमने आपको कई बार बताया भी है इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, हमेशा मैं आपको बताता हूं ताकि आपको याद हो जाए। ऊपर नॉर्थ होता है उत्तर, नीचे क्या होता है साउथ होता है, आपके दाहिने हाथ पे ईस्ट मतलब पूर्व होता है, और आपके लेफ्ट हैंड की तरफ क्या होता है पश्चिम होता है। आप जिधर की ओर मुंह करके बैठे हों, आप दिशाओं का आकलन न करें, आप जैसा मैं बनाता हूं आप कहीं भी मुंह करके अपना बैठें, फेस करके बैठेंगे, आपको हमेशा इसी हिसाब से बनाना है, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया है यहाँ पर। ठीक है, ऊपर नॉर्थ बनाओगे, नीचे हमेशा साउथ बनाओगे, और क्या करोगे राइट हैंड पे हमेशा पूरब या ईस्ट रखोगे, ठीक है, और लेफ्ट हैंड पे क्या रखोगे वेस्ट रखोगे। हमेशा इसी प्रकार से जो भी डायरेक्शन के क्वेश्चन आते हैं, दिशा से क्वेश्चन आते हैं, इसी प्रकार से सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर सीखने का मौका मिल रहा है, प्रैक्टिस करने का। जिनको आता है तो वो सॉल्व करे, बाकी जिनको नहीं आता वो वीडियो को स्किप ना करे, ज़्यादा इसे आसानी से देखें, जैसे मैं बता रहा हूँ ईजिली। ओके, तो अब देखिए गजोधर भैया क्या कर रहे हैं, कार्यालय की ओर उत्तर की ओर जा रहे हैं। ठीक है, तो मान लो कि यहाँ पर ये गजोधर भैया थे, ये कार्यालय की ओर, उत्तर मैंने अभी बताया था ऊपर की ओर है, ठीक है, उत्तर की ओर चलता है, वह बाईं ओर घूमता है। जब किसी व्यक्ति का मुंह नॉर्थ की ओर होगा तो उसका जो बायां हाथ होगा ना इधर की ओर होगा, ठीक है, बाईं ओर घूमा, यहाँ पर लिखा बाईं ओर घूमा फिर दाईं ओर घूमा, तो जब ये पश्चिम की ओर मुँह किए होगा तो दाहिना हाथ ऊपर की ओर होगा, ठीक है, फिर दाईं ओर घूमा फिर दाईं ओर घूमा। जब कोई व्यक्ति नॉर्थ की ओर मुँह किए होगा तो उसका दाहिना हाथ फिर इधर की ओर होगा, ठीक है, इधर की ओर। तो वह पूछ रहा है लास्ट में वह किस दिशा की ओर मुख करके चल रहा है। तो आप देख सकते हैं जब कोई व्यक्ति इधर नॉर्थ की ओर मुँह करके खड़ा हुआ था तो इसका जो दाहिना हाथ था वो पूरब की ओर था, तो इसका मतलब है वो बंदा किधर जा रहा है पूरब की दिशा की ओर मुँह करके खड़ा हुआ है, या पूरब की दिशा की ओर जा रहा है। तो इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्या? ऑप्शन सी। ओके, उम्मीद करता हूँ समझे होंगे आप थोड़ा बहुत इसको। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, डेली आपको टेस्ट कराएंगे, डेली टेस्ट सीरीज आपका टेस्ट लेंगे, यहाँ से आपको अच्छे से सभी क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप 3 पढ़े फिर अपना आंसर बताएं। राम का स्थान एक कक्षा में ऊपर से 7वां है और नीचे से 28वां है, 28 नंबर पर है। कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं आपको ये बताना है, हाउ मनी स्टूडेंट टोटल्स इन अ क्लास। ठीक है, तो आप पढ़ ले क्वेश्चन को, इससे मैंने बताया था आपको एक ट्रिक के माध्यम से कि जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे या बायां दायां दिया हो या ऊपर नीचे से, तो एक मैंने आपको फार्मूला बताया था m+n माइनस का 1 इजकल टू कुल। ये जब भी क्वेश्चन आएगा आप इसे आसानी से कर लेंगे इस प्रकार इस फार्मूले के माध्यम से, वरना आप इसे 2-3 घंटे सॉल्व करते रहेंगे फिर भी शायद आंसर गलत हो जाए आपका। ठीक है, काफ़ी समय लग जाएगा, कम से कम 10-5 मिनट तो लग ही जाएगा, और अदर बाकी इसे आप सॉल्व करते हैं तो मात्र इसे आप 30 सेकेंड में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, 30 सेकेंड में, लेकिन आपको नहीं आता तो इसे आप थोड़ा टाइम लेके भी सॉल्व करें। ठीक है, यहाँ पर राम का स्थान एक कक्षा में ऊपर से 7वां है। हमने कहा था आप किसी को m मान लो और किसी को n मान लो, मैंने मान लिया कि ये m है और ये क्या है n। ऊपर से जो स्थान है राम का वो m मान लिया, नीचे से जो है उसको n मान लिया। टोटल के लिए मैंने फार्मूला यही बताया था आपको, तो फार्मूले पे लगाते हैं m+n माइनस का 1 इजकल टू टोटल, टोटल मतलब कुल। ठीक है, तो m की जगह 7 रखा, n की जगह हमने 28 रखा, माइनस का 1 किया, इजकल टू टोटल मतलब कुल कर दिया। ठीक है, तो 28 + 7 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, 35 हो जाएगा, माइनस का 1 इजकल टू टोटल आएगा। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे 35 में 1 माइनस करेंगे, क्या करेंगे 35 माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा 34 आएगा। कितना आएगा 34, इसका मतलब कुल इजकल टू टोटल इजकल टू कितना आया यहाँ पर, टोटल इजकल टू जो आया वो कितना आया 34 आया। तो आप देखें यहाँ पर ऑप्शन में कहाँ 34 है, ऑप्शन सी पर है। क्या है, ऑप्शन सी पर। तो इजीली आपने इसे सॉल्व कर लिया फार्मूला के माध्यम से। फार्मूला लिख लें आप फिर से, m+n माइनस का 1 इजकल टू कुल। कुल मतलब होता है टोटल, जो भी इंग्लिश मीडियम से वो लिखेंगे m+n माइनस का 1 इजकल टू टोटल। m क्या है, m का कोई भी नंबर आप मानेंगे, m को या n को कोई भी मान लेंगे। ठीक है, अगर आपसे बायां दायां पूछा जाएगा तो किसी को आप बायां मानेंगे किसी को दायां मानेंगे। ठीक है, चाहे इसे बायां मान लेना, चाहे इसे दायां मान लेना, चाहे इसे नीचे से मान लेना, चाहे इसे ऊपर से मान लेना, इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। रामबाण है आपके लिए। ठीक है, ये फार्मूला आपके लिए रामबाण है। आप क्या करें ऊपर से m इसको मान लें सीरियल से, जैसा फार्मूला लिखा है, ऊपर से 7वां है, 7 रखें इसको, और नीचे से 28वां 28 रखें इसको, दोनों को प्लस करें, -1 करना है, फार्मूले में दिया गया है, और इजकल टू कुल दिया गया है। आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, बायां दायां भी दिया हो तब भी आप यही फार्मूला लगाएंगे। ओके,
तो उम्मीद करता हूँ समझे होंगे आप। एसएससी आर्मी पुलिस वगैरह में ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और भी अदर एग्जाम्स में भी, ठीक है। इसलिए आपको सभी प्रकार की रीजनिंग आनी चाहिए, आपकी नॉलेज के लिए भी जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 4 है, आपकी स्क्रीन पर पढ़े फिर अपना आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 4 पे दिया गया है, ये ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है। विजय कहता है आनंद की माता मेरी माता की एकमात्र पुत्री है। आनंद विजय से किस प्रकार संबंधित है। आप वीडियो को पॉज करें, इसे सॉल्व करें, आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं, आपको ये इजीली आ जाएंगे। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं ब्लड रिलेशन से, तो आप क्या करें, इन्हें अपने रिलेशन में लेके इन्हें सॉल्व करें, ठीक है। आपको इजीली हो जाएगा, आपको आसानी से इन्हें आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आप इन्हें अपने रिलेशन में माने कि मान लो कि जैसे विजय है, आनंद है, तो आपका रिलेशन आप अपने रिलेशन में से फाइंड कर सकते हैं, अपने रिलेशन में से इंक्लूड करके क्वेश्चन को, ओके। अब चलिए इसे सॉल्व करते हैं हम। विजय कहता है आनंद की माता, विजय कह रहा है, विजय एक लड़का है या कोई पर्सन है, कह रहा है आनंद की जो माँ है वो मेरी माँ की इकलौती पुत्र है। इसका मतलब सेंटेंस को दोबारा आप पढ़ लें जरूर। विजय कहता है आनंद की माता, आनंद की जो माँ है मेरी माँ की एकमात्र पुत्री, मतलब विजय की माँ और जो आनंद की माँ है ये एक ही माँ है, ठीक है। मतलब विजय और आनंद की माँ आपस में क्या है, भाई बहन है। और विजय की बहन का लड़का क्या है, आनंद है। विजय की बहन का लड़का क्या है, आनंद है। क्वेश्चन से यही पता चलता है, ठीक है। इस प्रकार से ये विजय का क्या लगेगा, भांजा लगेगा। क्या, भांजा लगेगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्या, ऑप्शन सी। अगर बात ये आपको समझ में नहीं आई तो आप इसे क्या करें, क्वेश्चन को दोबारा पढ़ें, फिर से आप ठंडे दिमाग से सोचें, या अगर नहीं आ रहा है तो आप इसे अपने रिलेशन में लेके समझें, ठीक है। काफ़ी सिंपल था। विजय कह रहा था कि आनंद की जो माता है, आनंद की माँ मेरी माँ की एकमात्र पुत्री है, मतलब आनंद विजय की माँ की क्या है, एकमात्र पुत्री। तो विजय की मतलब ये बहन हुई आनंद की माँ, ठीक है। विजय की क्या हुई, बहन हुई। तो इस प्रकार से आनंद क्या हुआ, विजय का भांजा हुआ। ऑप्शन सी इस प्रकार से राइट आंसर था। क्वेश्चन में यही पूछा गया था, आनंद विजय से किस प्रकार संबंधित है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ओके। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर 5 नंबर। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप पढ़े फिर अपना आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 पर 4 मित्र ताश खेल रहे हैं। गजोधर भैया आ गए अपने, ठीक है। गजोधर मुकेश के दाएं है और उमेश राजेंद्र के बाएं है। निम्न में से कौन सा जोड़ा आपस में साथी है, ठीक है। आपस में साथी है। क्वेश्चन आप पढ़ ले, वीडियो को पॉज करें, फिर इसे सॉल्व करें, प्रैक्टिस किया करें। आप ऐसे क्वेश्चनों का माइंड लगाया करें, अपना थोड़ा सा यूज किया करें और इन्हें सॉल्व करने की कोशिश किया करें, ठीक है। वैसे भी आप क्यों ऐसे भी फालतू बैठे रहते, ठीक है। कुछ में कुछ तो नॉलेज ही ज्ञान किया करें, आप गेन किया करें, तो आपको यहाँ से नॉलेज भी मिलेगा। तो देखिए 4 मित्र आपस में ताश खेलें। जब भी इस प्रकार से 4 या 5 मित्र पूछे जाएँ, 6 पूछे जाएँ, तो एक हमारा पैटर्न आप ध्यान रखिए, ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, हाउ टू सॉल्व द सच टाइप्स ऑफ द क्वेश्चन। यहाँ पर देखना जैसे कि 4 बंदे हैं, तो ठीक है, 4 के लिए हम इस प्रकार से इसे क्रॉस बनाते हैं। 4 एक यहाँ पर बैठेगा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ठीक है। 4 अगर 6 पूछ लेता तो हम 6 के लिए ऐसे कर देते, ठीक है। एक ये हो गया, एक ये हो गया। देखिए 1 2 3 4 5 6 ये 6 हो गया। सेटिंग अरेंजमेंट जब पढ़ाएंगे हम आपको, तो चाहे वो बैंकिंग लेवल का हो चाहे पीओ लेवल का हो, आसानी से आप इसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर अभी समझें जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, और भी टफ लेके आएंगे, लेकिन अभी इसे थोड़ा बहुत समझ ले। 4 पूछे जाएंगे इस प्रकार से बनाएंगे, 6 पूछे जाएंगे इस प्रकार से बनाएंगे, 7 मतलब 8 पूछे जाएंगे तो इस प्रकार से बनाएंगे, 7 भी पूछे जाएंगे तो हम क्या करेंगे, केवल एक लाइन खींचेंगे, ठीक है। हम इसे बहुत ईजिली तरीके से आपको बताएंगे। ऐसे क्वेश्चन कभी भी आपसे ज़िंदगी में गलत नहीं होंगे, ठीक है। तो देखिए 4 व्यक्ति हैं यहाँ पर, 4 मित्र बता दिया गया था। 4 मित्र आपस में क्या कर रहे हैं, ताश खेल रहे हैं। जब भी कोई मित्र ताश खेलेंगे, मान लो कि ये बेंच होगी, ठीक है, ये बेंच या टेबल होगी, तो बंदे क्या करेंगे, टेबल की ओर मुँह करके बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे, है कि नहीं, इधर बैठेंगे। मान लो ये जो तीर हम बना रहे हैं ना यहाँ पर एरो, ये बता रहा है कि इन बंदों का मुंह टेबल की ओर है, मतलब ये ऐसे ताश खेल रहे हैं, ठीक है। अब चलिए देखते हैं, गजोधर मुकेश के दाईं ओर है, तो हम क्या करते हैं, मान लो कि कहीं से भी मान लेते हैं इसे। देखिए हमारे यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, हम इसे कई प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हमने यहाँ पर माना तो यहाँ पर भी जी मान सकते थे, यहाँ पर भी मान के सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। ये हमारे लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हम इसे और भी बेहतर तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आपके लिए एक तरीका समझे, धीरे धीरे हम आपको प्रैक्टिस में लाएंगे, आपको सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। गजोधर मुकेश के दाईं ओर है, तो मान लिया गजोधर यहाँ पर मुकेश के दाईं ओर है, तो गजोधर इधर की ओर मुँह करके बैठेगा टेबल की ओर, मुकेश की दाईं ओर। तो मुकेश के लिए हमने जो
लेटर्स लिया वो एम लिया, एम फॉर मुकेश, ठीक है। तो मुकेश के दाईं ओर है, तो देखिए मुकेश जब इधर की ओर मुंह करके बैठेगा, आप अपने माइंड में इसे इमेजिन करें, मुकेश जब इधर की ओर मुंह करके बैठेगा तो मुकेश का दाहिना हाथ इधर होगा ना, इधर। तो यहाँ पर देखो आप सीक्वेंस फॉलो रहा, गजोधर मुकेश के दाएं ओर, तो मुकेश के दाएं ओर देखिए जी भैया है, जी बैठा है, जी मतलब गजोधर, ठीक है। हो गया, एक सेट हो गया, ठीक है। उमेश राजेंद्र के बाएं ओर है, उमेश, उमेश क्या है, राजेंद्र की बाएं ओर। कहीं पर हम क्या करते हैं, उमेश। अब तो इसे हमें माइंड से थोड़ा सॉल्व करना है। उमेश, यू फॉर उमेश मान लिया, उमेश क्या है, राजेंद्र के बाएं ओर, तो आर फॉर राजेंद्र। देखिए राजेंद्र जब टेबल की ओर मुंह करके बैठेगा ना, तो आप इमेजिन करें तो राजेंद्र का जो बायां हाथ होगा ना वो इधर की ओर होगा, तो ये बाईं ओर है, ठीक है। बाईं मतलब होता है लेफ्ट, दाएं मतलब होता है राइट, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया निम्न से कौन सा जोड़ा आपस में साथी है। आपस में साथी का मतलब ये होता है कि आमने सामने कौन कौन बैठे हैं, ठीक है। जब भी क्वेश्चन आप कहीं पर भी किसी भी एग्जाम से या बोर्ड में सॉल्व करेंगे तो आपस में जब भी साथी की बात की जाएगी तो अगल बगल वाले नहीं होते, ठीक है। ये अगल बगल वाले नहीं होते, आमने सामने वाले को साथी कहा जाता है। क्या, आमने सामने वाले को कलीग या साथी या मेट या क्लासमेट कहा जाता है, ठीक है, जो आमने सामने बैठे होते हैं। अगल बगल वाले को नहीं कहा जाता इसमें, ठीक है। क्वेश्चन जब भी सॉल्व करेंगे, कहीं भी सॉल्व करें किसी भी एग्जाम्स में, कहीं भी सॉल्व करें किसी भी एग्जाम्स में, जो आमने सामने के लोग होते हैं इन्हीं को मेट या क्लासमेट या कलीग या साथी कहा जाता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर उमेश मुकेश या गजोधर राजेंद्र का कहीं पर रिलेशन है, गजोधर राकेश का नहीं दिख रहा है ना। आप यहाँ पर देखेंगे मुकेश और राजेंद्र कहीं है, मुकेश और राजेंद्र, मुकेश यहाँ है, राजेंद्र यहाँ नहीं है, ठीक है। फिर देखिए ऑप्शन नंबर बी पे उमेश गजोधर, उमेश और गजोधर यहाँ आपस में साथी नहीं है। मुकेश गजोधर, मुकेश और गजोधर आपस में साथी नहीं, उमेश और मुकेश, देखिए उमेश ये है, मुकेश ये, आमने सामने बैठे। मैंने कहा था ये आमने सामने मतलब अपोजिट वाले साथी होंगे। इस प्रकार से ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। और जब भी क्वेश्चन किसी भी बोर्ड कमीशन में सॉल्व करेंगे आप, हमेशा जैसा कि मैंने आपको बताया इसी प्रकार से इन्हें सॉल्व किया जाता है, इसी प्रकार से इन्हें। और यही इजीली ट्रिक है, अपने अपने तरह डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ द टीचर्स सॉल्व करते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने बताया बैंकिंग के एग्जाम्स में इसी प्रकार से क्वेश्चन ये सॉल्व किए जाते हैं, इजीली सॉल्व होते हैं। क्योंकि बैंक के, एसएससी के, आर्मी के एग्जाम्स में और भी अदर एग्जाम्स में, अब तो सभी में आने लगे, लेकिन बैंकिंग में कुछ ज़्यादा इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन मैंने बताया जिस प्रकार से, आपको इसी प्रकार से सॉल्व करना होगा एग्जाम्स में, ओके। जो भी बात समझ में नहीं है तो वीडियो को पॉज करना, दोबारा रिस्टार्ट करके इसे समझना आप, ठीक है। अगर एक बार क्वेश्चन समझ लेते हैं आप तो आपको हमेशा लाइफ टाइम के लिए आपको आसानी से आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आप 6 पढ़े, फिर अपना आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आप देखें अपनी स्क्रीन पर। अब आप क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, फिर इसे सॉल्व करने की कोशिश करें। यहाँ पर दिया गया निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर बालक, व्यवसाय, विवाह, शिशु, शिक्षा, ठीक है। एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है ये, ठीक है। आपको यहाँ पर देखना, क्वेश्चन पढ़े फिर इसे सॉल्व करें। आप इसे देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर। अब यहाँ पर देखो, सार्थक क्रम का मतलब ये होता है कि जैसे कि मान लो ये दिए गए एक सीक्वेंस में से फॉलो कराना है आपको, एक सीक्वेंस में से फॉलो कराना है कि जैसे मान लो कोई बालक है, शिशु है, वो कैसे कैसे क्या क्या करेगा कि आगे की ओर बढ़ेगा, ठीक है। तो इसे हम सॉल्व कराते हैं या फॉलो कराते हैं। देखिए तो यहाँ पर हम देखेंगे, कोई मान लो ये सीक्वेंस से अपने माइंड से सॉल्व करना होता है, इसे थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है। जैसे कि यहाँ पर कोई भी मान लो कि कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो पहले वो शिशु होगा, ठीक है। शिशु के बाद क्या होगा, इनका जो कोड लिखा है 4 5 3, तो इसी में आपको बताना था कि कौन सा कोडिंग सही है, ठीक है। तो पहले कोई भी बच्चा जब जन्म लेगा तो इन्फेंट कहेंगे या शिशु होगा, फिर इसके बाद क्या होगा, बालक, बालक आएगा, शिशु के बाद वो बालक बनेगा, बालक के बाद क्या करेगा, स्कूल या शिक्षा प्राप्त करेगा, ठीक है, 5 नंबर आ जाएगा। फिर इसके बाद क्या करेगा, वो कोई बिजनेस या व्यवसाय करेगा, 2 नंबर आ जाएगा। फिर लास्ट में क्या, व्यवसाय करने के बाद लोग सोचते हैं कि शादी कर दी जाए, इसकी काम करने लगा अच्छे से, ठीक है। तो जितने ऑप्शन दिए होते हैं, जितने हमें यहाँ पर मोड दिए जाते हैं, ठीक है, उसी प्रकार से हमने सॉल्व करना होता है। जैसे कि आप देखिए कोई मैच कर रहा है इसकी तरह, जैसे कि यहाँ पर 4 1 5 2 3 लिखा हो, ठीक है, 41 52 3 लिखा हो। तो देखिए यहाँ पर मैच कर रहा है ऑप्शन बी। इस प्रकार से इसका ये जो सार्थक क्रम है ऑप्शन बी है। सार्थक का क्रम का मतलब होता है सा अर्थ, मतलब सा अर्थ के साथ में लेना, ठीक है। कोई भी बच्चा होगा, पहले वो शिशु होगा, शिशु के बाद वो बालक बनेगा, तो इसका मतलब 4 आएगा, फिर इसके बाद 1 आएगा, फिर इसके बाद वो क्या करेगा,
फिर इसके बाद वो शिक्षा ग्रहण करेगा, मान लो कोई भी बालक होगा। फिर इसके बाद व्यवसाय करेगा, मतलब बिजनेस करेगा। व्यवसाय मतलब होता है बिजनेस से ट्रेडिंग करेगा, ठीक है। और फिर इसके बाद लास्ट में वो क्या करता है, शादी कर लेता है, ठीक है। तो शिशु होगा, शिशु के बाद बालक होगा, बालक के बाद स्कूल जाएगा, शिक्षा ग्रहण करेगा, फिर वो कोई बिजनेस या व्यवसाय करेगा या जॉब करेगा, फिर लास्ट में क्या करता है, शादी कर दी जाती है। ऑप्शन भी इस प्रकार से राइट आंसर है। उम्मीद करता हूँ समझे होंगे, एक नया टाइप था आपके लिए हो सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आरोही क्रम में दिखाया गया है। अगर आप ना जानते हो आरोही अवरोही क्रम क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर, तो हम आपको बता दें आपकी जानकारी के लिए, ठीक है। आरोही का मतलब होता है पहले छोटा होगा फिर इसके बाद बड़े की ओर जाएगा, ठीक है, उसे आरोही क्रम कहा जाएगा। जैसे कि आरोही देखिए 1 2 गिनती में समझे आप इसे डिजिट में 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जब ये नंबर एक क्रम पे बढ़ता चला जाता है, ठीक है, सीरियल से बढ़ता चला जाता है, तो इसी को आरोही कहा जाता है। जैसे कि शिशु हुआ, फिर बालक, फिर शिक्षा ग्रहण की, फिर व्यवसाय किया, लास्ट में शादी की, तो इसे आरोही क्रम कहा जाएगा, ठीक है। क्या कहा जाएगा, आरोही क्रम। इसको इंग्लिश में असेंडिंग ऑर्डर कहा जाता है। क्या, असेंडिंग ऑर्डर कहा जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर आप पढ़े 7, फिर इसे सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 7 कई बार बताया भी, इस प्रकार क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे। यदि P का अर्थ माइनस, Q का अर्थ मल्टीप्लाई गुणा है, R का अर्थ डिवाइड मतलब भाग है, S का अर्थ प्लस है, तो दिए गए समीकरण का मान ज्ञात करना है आपको। मान ज्ञात कीजिए। इक्वेशन यहाँ पर दिया गया है, ये इन सिंबल्स का यूज करना है आपको, फिर इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप इसे सॉल्व करें, वीडियो को पॉज करें, इसे सॉल्व करें आप। चलिए हम बताते हैं आपको कैसे इसे सॉल्व किया जाएगा। आप अपनी कोशिश करें, हम अपना ट्राई करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर Q का अर्थ क्या है, मल्टीप्लाई है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 14। Q की जगह पे हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो 14 और 3 के बीच में Q है, तो मल्टीप्लाई साइन आ गया। P का देखिए अर्थ क्या है, P का अर्थ है माइनस। ये देखिए P का अर्थ क्या है, माइनस। तो माइनस P की जगह हमने क्या किया, माइनस कर दिया। S देखिए, S का अर्थ क्या है, प्लस। S का अर्थ हमने प्लस कर दिया और 4 लिख दिया, ठीक है। R का अर्थ क्या है, R देखिए कहाँ पर बना है, R का अर्थ ये भाग दिया गया मतलब डिवाइड। और लास्ट में क्या है, इक्वल टू का साइन लगा। इक्वल टू का साइन आप लास्ट में लगा लें या पहले लगा लें, बात बराबर होती है, ठीक है। पहले नंबर मैंने बताया था इसे बॉडमॉस रूल से सॉल्व किया जाता है। कौन से रूल से, बॉडमॉस, BODMAS, ठीक है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे नहीं, हमने नर्सिंग वाले चैनल्स पे आपको बताया था इसे बॉडमॉस रूल्स कैसे होता है। BOD मतलब ब्रैकेट ऑफ, BOD डिवीजन, फिर डिवीजन करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, एडिशन करेंगे, लास्ट में सब्ट्रैक्शन करते हैं, बॉडमॉस, ठीक है। तो बॉडमॉस रूल्स को यहाँ पर आप मैं लिख देता हूँ, आप इसे देख लेना, ठीक है। BODMAS, ये बॉडमॉस रूल्स, लास्ट में AS आएगा, ठीक है। तो पहले नंबर पे देखो ब्रैकेट है नहीं, तो D से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड किया 2 2 जा 4 आ गया, ठीक है। 2 2 जा 4 आ गया, लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर पहले हम एक एक स्टेप आपको दिखा देते हैं, बाद में हम इसे मल्टीप्लाई करके आपको दिखाएंगे, ओके। तो 2 2 जा 4, तो यहाँ पर 2 से 4 को डिवाइड किया, 2 आ गया, ठीक है। इक्वल टू का साइन लगा दिया। आप क्या करेंगे, देखिए D खत्म हो गया, M आया, M फॉर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 14 3 जा कितना होता है, 42 होता है ना, 42, 14 का पढ़ा पढ़ेंगे, टेबल पढ़ेंगे 3 बार, तो 42 आएगा, माइनस का 12 आएगा, प्लस का 2 आएगा, इक्वल टू उधर लगा लो या इधर लगा लो, बात बराबर होती है। 42, ये 42। अब देखिए प्लस प्लस के पहले जोड़ लिए जाते हैं, 42 और 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 44 आएगा, ठीक है। हम इसे अब इसे आप अगर लिख लें, अब देखें यहाँ पर दोबारा, अब यहाँ देखिए 42 माइनस का 12 प्लस का 2 लिखा था इक्वेशन पे, इक्वल टू लगा दिया साइन, तो 42 और 2 करेंगे तो 44 आएगा, माइनस का 12 करेंगे। अब इसे क्या करेंगे, 44 में 44 में 12 माइनस करेंगे, 32 आएगा, कितना आएगा, 32 आएगा। इसलिए ऑप्शन है इसका राइट आंसर है। क्या, ऑप्शन है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे जो भी मैंने बातें बताई, ठीक है। बॉडमॉस रूल देखना चाहें तो देख लें आप फिर से, BODMAS, ठीक है। पहले क्या किया था, ब्रैकेट ऑफ किया जाता है, डिवीजन किया जाता है, फिर डिवीजन मतलब जो भी डिवाइड में दिया होगा पूरे इक्वेशन में, पूरा इक्वेशन देखेंगे, पूरा समीकरण देखेंगे, भाग करेंगे, फिर इसके बाद गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई मतलब M फॉर बोलता है मल्टीप्लाई मतलब गुणा करेंगे, फिर क्या करते हैं, एडिशन मतलब होता है जोड़ करते हैं, फिर लास्ट में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, लास्ट में घटाया जाता है, ठीक है। ब्रैकेट ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। उम्मीद करता हूँ समझे होंगे, डेली डेली प्रैक्टिस में आएंगे सब कुछ समझ जाएंगे आप, ओके। क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर 8, पढ़ें, फिर इसे सॉल्व करने की कोशिश करें। नहीं आए तो आप जैसा मैं बताता हूँ आप सॉल्व करते जाएं, आप इजीली जो भी रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे किसी भी एग्जाम्स में, A to Z कोई भी एग्जाम्स हो, आप आसानी से इसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। यदि 5 + 6 + 8
को इस तरह लिखा जाता है और इसको इस तरह लिखा जाता है, तो 9+5+4 को किस तरह लिखा जाएगा, ये यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन में। ठीक है, आपको अपना दिमाग माइंड यूज करना है कि यहाँ पर 856 कैसे आ गया, 856 कैसे आ गया, क्या दिमाग लगाया गया, क्या मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन क्या किया गया। कोई भी आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ दी पैतरे अपना सकते हैं यहाँ पर इसे सॉल्व करने के लिए। तो देखते हैं हम यहाँ पर, ये देखिए 8 को क्या किया इन्होंने, पहले लिख दिया है, बाकी जो नंबर्स लिखा है जस का तस लिखा है। ठीक है, तो 856 मतलब 856 ऐसे करके लिख दिया गया। ठीक है, फिर इसके बाद 3 को उठा लिया गया, 3 को आगे कर दिया गया, इन दोनों के आगे 3 को कर दिया गया, 371 आ गया। ठीक है, अब हमको इसी प्रकार से क्या करना है, ये लिखा है 4 को हम आगे करेंगे, 5 9 लिख लेंगे, मतलब सॉरी 4 को हम आगे करेंगे, 4 के बाद 9 और 5 लिख लेंगे, क्योंकि इसी को तो हमें आगे लेके जाना है। जैसे कि ये लास्ट में 8 लिखा था, तो देखिए 8 हम यहाँ पर लेके आएंगे, अगर 8 हम यहाँ पर लिखेंगे तो 856 मिलेगा, 856 मिलेगा। तो इसी प्रकार से 9 5+4 में क्या करेंगे, 4 हमारा सबसे पहले आएगा और बाकी जो लेटर्स दोनों लिखे उनमें कोई छेड़खानी नहीं करनी, जैसे कि तैसे लिख देना। ठीक है, तो 495 यहाँ पर प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड से कोई मतलब नहीं होता, ये रीजनिंग होती है। जिस प्रकार से आप सॉल्व कर पाएँ, केवल वो पैतरे ऊपर फॉलो होने चाहिए, जो आपने रूल लगाए हैं, जो भी आपने रूल लगाए हैं, जिस प्रकार से आपने सॉल्व किया उसी हिसाब से नीचे भी आपको सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से 4 पहले करेंगे, 95 लिख देंगे, 495 देखें किस ऑप्शन में है, 495। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी पे दिया गया, किस पे, ऑप्शन सी पे। ठीक है, आप देखें यहाँ पर मैच करें या सॉल्व करें आप इसे, 9495। ओके, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर 9 नंबर, ये भी क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से है। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ें और इसे सॉल्व करें। पॉज कर सकते हैं वीडियो को आप। सीमा ने राजीव का परिचय देते हुए कहा, इसका पिता मेरे पिता का इकलौता पुत्र है। इसका पिता मेरे पिता का इकलौता पुत्र है, तो सीमा का राजीव के साथ क्या संबंध है। सीमा ने राजीव का परिचय देते हुए कहा, क्या कहा, इसका पिता मतलब राजीव का पिता मेरे पिता का इकलौता पुत्र है, तो सीमा का राजीव के साथ क्या संबंध है। ठीक है, क्वेश्चन आप पढ़े, फिर से पॉज करें, फिर इसे सॉल्व करें आप। देखिए क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि सीमा कह रही राजीव एक लड़का है। ठीक है, राजीव एक लड़का है, सीमा कहती है, राजीव का परिचय देते हुए सीमा कहती है, इसका पिता मतलब राजीव का जो पिता है मेरे पिता का इकलौता पुत्र है, मतलब सीमा के जो पापा हैं, सीमा के पापा का एकमात्र पुत्र है, और वही सीमा का क्या होगा, भाई होगा। ठीक है, तो सीमा का राजीव के साथ क्या संबंध है, और ये जो राजीव लड़का है ना, सीमा के भाई का लड़का है। किसके भाई का लड़का है, सीमा के भाई का लड़का है। इस प्रकार से जो ऑप्शन होगा ना, वो ऑप्शन सी होगा। क्या बुआ लगेगी सीमा राजीव की, क्या लगेगी, बुआ जी लगेंगी। ठीक है, आप इसे अगर समझ में नहीं आए तो वीडियो को पॉज करें, हमारी रिकॉर्डिंग को दोबारा सुने आप। ठीक है, या हम दोबारा आपको बता देते हैं फिर से। ठीक है, सीमा ने राजीव का परिचय देते हुए कहा, सीमा राजीव एक लड़का है, उससे कह रही है, किसी व्यक्ति से बता रही है, इसका जो पिता है ना, राजीव का पिता मेरे पिता का एकमात्र पुत्र है। सीमा के पापा का एकमात्र पुत्र है, राजीव के जो पापा हैं। ठीक है, तो इसका मतलब सीमा जो है वो सीमा के पापा और राजीव के जो पिताजी हैं वो आपस में क्या है, भाई बहन है, और इकलौता पुत्र है। सीमा के पापा का, राजू के जो पापा है ना, सीमा के पापा के इकलौते पुत्र, मतलब सीमा और राजू के पापा आपस में भाई बहन है। और सीमा के जो भाई हैं ना, सीमा के भाई कोई भी हो सकता है, सीमा के जो इकलौते भाई हैं उन्हीं का लड़का कौन है, राजू। और सीमा के जो भाई होंगे ना, भाई का लड़का होगा, वो सीमा को क्या कहेगा, बुआ जी कहेगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। समझ गए होंगे ना आप, अगर समझ जाया करेंगे तो हाँ कर दिया करें, ताकि हमें भी पता चले। जो रीजनिंग आपको ना आया करे उससे आप कमेंट बॉक्स में बताया करें, उससे हम नेक्स्ट टर्म्स में, नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट लेक्चर्स में उसे आसानी से कवर करने की कोशिश करेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ द रूल्स लाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर 10। यहाँ पर दिया गया है, निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। यहाँ पर देखिए, जैसा कि क्वेश्चन ऊपर सॉल्व किया था उसी प्रकार से यहाँ पर भी सार्थक क्रम लिखना है। यहाँ पर आपको ये देखना होता है, आरोही क्रम में लिखेंगी, अवरोही क्रम में लिखें। मतलब हमारा ये समझें आप, इसे आप नीचे से लिखें या ऊपर से लिखें, लेकिन एक सीक्वेंस फॉलो होना चाहिए। यहाँ पर एक सीक्वेंस, या मान लो बड़ा सबसे बड़ा हो तो फिर उसके बाद छोटा हो, फिर छोटा हो, फिर छोटा हो, लास्ट में सबसे छोटा हो। ठीक है, या तो क्या हो, पहले छोटा हो, फिर बड़ा हो, फिर बड़ा हो, लास्ट में सबसे बड़ा हो। इस प्रकार से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन 3-4 बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है।
ये क्वेश्चन जो यहाँ पर लिखा है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 10, ये 3-4 बार अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग कमीशन में पूछा जा चुका है। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, समझे इस क्वेश्चन को। ठीक है, अब इसे सॉल्व कैसे करते हैं, देखिए दैनिक यहाँ से हमने उठाया 4 को। ठीक है, दैनिक का मतलब आप इन्हें समझ लेना, ये जितने भी पॉइंट लिखे हुए ना, ये नंबर लिखे हैं, इन्हीं नंबरों में यहाँ पर आपको फाइंड करना है कौन नंबर पहले आएगा, कौन बाद में आएगा, कौन लास्ट में आएगा, कौन सबसे लास्ट में आएगा। ठीक है, ये नंबर यहाँ पर ऐसे आपको फाइंड करना है। तो आप देखेंगे दैनिक का मतलब होता है डेली बेसिस पे, मतलब दैनिक मतलब होता है रोज, तो हम क्या करेंगे, डेली वाला पहले करेंगे 4। फिर इसका मतलब होता है, आपको इनका मतलब आना चाहिए। ठीक है, फिर पाक्षिक का मतलब होता है 2 नंबर। ठीक है, यहाँ पर पाक्षिक का मतलब होता है 15 दिन में होने वाला। पाक्षिक ऐसा वर्ड होता है, ये 1 वर्ड होते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में अगर आपको अच्छी पकड़ है तो आप इसे सॉल्व करेंगे। पाक्षिक का मतलब होता है 15 दिन में होने वाला, तो पाक्षिक क्या। मासिक मतलब होता है 3 नंबर वाला, देखिए 3 नंबर का सीक्वेंस आ गया। मासिक मतलब होता है महीने में होने वाला, महीने में। ठीक है, फिर क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पर सीक्वेंस, सॉरी यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया, आप इसे फिर से सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर साप्ताहिक भी दिया गया है, तो इसे इस इक्वेशन से पहले दैनिक आएगा, सॉरी आप इसे फिर से देखें, पहले दैनिक आएगा, दैनिक के बाद क्या आता है, साप्ताहिक आता है, मतलब सप्ताह लिया जाता है। ठीक है, दैनिक, फिर इसके बाद साप्ताहिक आता है। तो दैनिक मतलब होता है डेली, सप्ताह मतलब साप्ताहिक मतलब होता है सप्ताह में। फिर इसके बाद आएगा 2 नंबर, मतलब पाक्षिक आएगा 2 नंबर। पाक्षिक मतलब होता है 15 दिन में होने वाला। फिर आएगा मासिक, मतलब होता है महीने में होने वाला। वार्षिक मतलब वर्ष में होने वाला, वर्ष मतलब ईयरली। ठीक है, लास्ट में 1 आएगा। तो 45, 23, 1 देखें, ऑप्शन बी पर मिल रहा है। कहाँ पर है, ऑप्शन बी पर। अगर आपको इन सभी में से, इन सभी ऑप्शनों में से केवल अगर आपको एक ही आता था, उसी से आप इसे 1 या 2 आते थे तो आप इसे फाइंड कर लेते हैं आसानी से। अगर हम देखते तो पहले नंबर में वार्षिक लिखते, वार्षिक मान लो कि मान लिख गया यहाँ पर। फिर 4 नंबर पे दैनिक लिखते, तो क्या वर्ष के बाद डायरेक्ट दिन चलने लगते, नहीं, गलत है। ठीक है, वर्ष के बाद क्या आता, मासिक आता, फिर पाक्षिक आता, साप्ताहिक आता, लास्ट में दैनिक आता। ठीक है, ऐसे सॉल्व करते। अगर हम इसे ऊपर से सॉल्व करते, मतलब पहले बड़ा लेते, फिर उससे छोटा, फिर लास्ट में सबसे छोटा। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया गया था, तो हम इसे ऑप्शन से भी सॉल्व करते। पहले आएगा दैनिक, दैनिक मतलब होता है डेली बेसिस वाला। फिर देखेंगे साप्ताहिक, साप्ताहिक मतलब होता है सप्ताह में होने वाला। देखिए 2 ही से क्रैश हो गया ये क्वेश्चन। ठीक है, 45 देखिए 4, 5 कहाँ पर लिखा है, इसमें मिला है। फिर इसके बाद पाक्षिक मतलब होता है 15 दिन में, अगर लिखना चाहें तो लिख लें। पाक्षिक मतलब होता है 15 दिन में। 15 पाक्षिक की कोडिंग क्या है, 2 कोडिंग लिख दिया। फिर क्या है मासिक, मासिक की कोडिंग क्या है 3। फिर वार्षिक की कोडिंग क्या है, देखिए महीने के बाद हम क्या काउंट करते हैं, वर्ष 1। तो 45, 23, 1, 45, 23, 1। ऑप्शन बी में मैच कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन बी इस प्रकार से राइट आंसर होगा। आप समझ चुके होंगे, उम्मीद करता हूँ। यहाँ पर देख लें आप, शब्दों को आरोही क्रम में लगाया गया है। आरोही का मतलब दैनिक मतलब छोटा होता है, फिर इससे बड़ा साप्ताहिक होता है, फिर 15 दिन वाले पाक्षिक होता है, फिर मासिक होता है, फिर वार्षिक होता है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ समझे होंगे। आरोही का मतलब बता दिया, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये होता है जैसे 5 लिखेंगे, 5 के बाद हम 10 लिखेंगे, फिर 15 लिखेंगे, फिर क्या करेंगे 20 लिखेंगे, फिर 25 लिखेंगे। ये देखिए बढ़ते हुए क्रम में लिखा है, इसी का मतलब होता है असेंड करना। असेंड मतलब होता है चढ़ना या ऊपर की ओर जाना या बढ़ते हुए क्रम में लिखना। ठीक है, तो इसी को आरोही कहा जाता है। अवरोही अगर कहते तो ना, तो अवरोही कहते तो पहले 25 लिखते, फिर 20 लिखते, फिर 15 लिखते, मतलब पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर लास्ट में छोटा। इसे अवरोही कहा जाता है। हिंदी में हम लिख के बता देते हैं आपको, अवरोही का मतलब ऐसे लिखा जाता है। सॉरी, यहाँ पर देख ले, अवरोही ऐसे लिखा जाता है, अवरोही। ओके, और इसी को डिसेंडिंग ऑर्डर कहा जाता है इंग्लिश में। ओके, नेक्स्ट एक क्वेश्चन नंबर 11 पढ़े, फिर आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 11, दिए गए विकल्पों में से विषम या असंगत की पहचान कीजिए। क्या होगा, क्वेश्चन देखें अच्छे से, जल्दी सॉल्व करें इसे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा क्या, लीटर। लीटर। बाकी जो दिए गए ऑप्शन है ए, बी और डी में, ठीक है, इनसे दूरी नापी जाती है। क्या दूरी मापने के लिए यूज होता है। जो लीटर यूज होता है ना, इससे लिक्विड मापा जाता है। क्या कोई भी प्रकार का द्रव मापा जाता है। क्या आप इसे मीटर में नाप सकती हैं, क्या मीटर में नहीं नापा जाता। ठीक है, कोई भी लिक्विड होता है तो उसको हम लीटर में नापते हैं। ठीक है, किस में मापा मेजर किया जाता है, वो लीटर में, कि 5 लीटर है दूध, पानी, इस प्रकार से। और पानी को अगर मापना है तो हम ये नहीं कहेंगे वो 5 मीटर पानी है। ठीक है, वाटर अगर कहीं मिल गया हमें तो आपसे कहेंगे कि इसे कैसे आप नापेंगे, तो आप उसमें लीटर का यूज करेंगे। ठीक है, उसकी यूनिट के रूप में आप लीटर का यूज करेंगे, ना कि आप मीटर का यूज करेंगे। क्या आप बताएंगे कि 5 मीटर पानी था। आप इसका ऐसा अंदाज़ा लगा सकते हैं, कहने को ऐसा कहा जाता है, लेकिन जो रियल में सॉल्व करने के बेसिस या यूनिट होते हैं उनके हिसाब से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लीटर लिक्विड के लिए यूज होता है, बाकी जो दिए गए हैं सब दूरियों को या डिस्टेंस को मापने के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर
नेक्स्ट है यहाँ पर आप देख सकते हैं 12 नंबर। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, आपको बताना है इसका आंसर। इसे नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित शब्दों का सार्थक क्रम कौन सा होगा। ये लिखा है परामर्श, रोग, चिकित्सक, उपचार, स्वास्थ्य लाभ। यहाँ पर आपको बताना होगा कि पहले कौन सा सीक्वेंस या कौन सा नंबर आएगा, पहले 1 आएगा कि 2 आएगा कि 3 आएगा और लास्ट में सबसे क्या आएगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा अपना IQ इस्तेमाल करेंगे, आप इसे आसानी से सॉल्व कर लेंगे। और ये क्वेश्चन 2-3 बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, रेलवे, RRB, NTPC में, SSC में और पुलिस आर्मी वगैरह में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, क्योंकि हमने जो क्वेश्चन लिए हैं सभी पूछे गए क्वेश्चन है एग्जाम्स में। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि पहले क्या होता है, पहले चिकित्सक होता है कि पहले रोगी होता है, रोगी पहले आता है फिर चिकित्सक के पास जाएगा, क्या करेगा, लास्ट में स्वास्थ्य लाभ होता है कि पहले होगा परामर्श होगा, क्या होगा, किस प्रकार से इसे आप सॉल्व करेंगे। जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको मैच करते हुए इसे सॉल्व करना है कि पहले स्टेप कौन लिया जाएगा, फिर उसके बाद स्टेप कौन सा होगा, फिर लास्ट में सबसे लास्ट में स्टेप कौन सा आएगा, मतलब लास्ट में वो बंदा क्या करेगा, लास्ट में क्या आएगा। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है सार्थक क्रम। सार्थक क्रम का मतलब होता है अर्थ के साथ उसे कैसे सॉल्व करेंगे, मतलब एक सीक्वेंस बन जाए, एक क्रम बन जाए और लास्ट में वो क्वेश्चन हमारा सॉल्व भी हो जाए। ओके, और ये क्वेश्चन SSC और RRB या NTPC रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके अलावा भी ऐसे क्वेश्चन कई प्रकार के कई एग्जाम्स में, अदर एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन का जो सीक्वेंस दिया गया है कई बार एग्जाम्स में अलग अलग स्टेट में रखे गए हैं, पुलिस वगैरह में भी पूछा जा चुका है, ये UP पुलिस में भी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चैनल पे नए से सब्सक्राइब करना, लाइक करना, हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम डेली आपको एक टेस्ट सीरीज सॉल्व कराएंगे। ठीक है, रीजनिंग से जो कि आपके UP पुलिस हो, MP पुलिस, जो बिहार पुलिस है या आर स्टेट के NHM एग्जाम्स होते हैं नर्सिंग से रिलेटेड, सभी के लिए हेल्पफुल होंगे और आपके नॉलेज के लिए भी काफ़ी बेहतर होंगे ये क्वेश्चन जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आपको यहाँ से एक दो क्वेश्चन डायरेक्टली मिलेंगे और आपको पता चल जाएगा एग्जाम में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे आप इन्हें ईजिली। ठीक है, आप हमारे जितने भी ये रीजनिंग के सेशन आएंगे, जितने भी टेस्ट आएंगे, आप इन्हें सॉल्व कर लेंगे तो आप किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, कोई भी परेशानी नहीं होगी। ये हम दावा करते हैं आपको। लेकिन आपको डेली चैनल्स पे रहना है और वीडियो को ज़्यादा स्किप न करके आप 1-2 बार समझ लिया करें, फिर उसके बाद आप अपनी कॉपी पेन लिया करें, किसी प्रकार से आप सॉल्व किया करें। ठीक है, जो भी क्वेश्चन नहीं आते या जिस भी क्वेश्चन में आपको रीजनिंग में समझने में प्रॉब्लम हुई हो तो उसके लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको ये रीजनिंग कम आती है, उसकी हम आपको ज़्यादा प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, बाकी हम सभी रीजनिंग को अच्छे प्रकार से आपको समझाएंगे जो आप तक आज तक आप रीजनिंग नहीं समझ पाए कहीं पर भी। ठीक है, आपको एक एक्सपर्ट से मौका मिलता है पढ़ने के लिए रीजनिंग, तो मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा। ठीक है, मैं रीजनिंग का बहुत बड़ा एक्सपर्ट हूँ। ठीक है, ये आप अपने आप अच्छी नहीं लगती बात, लेकिन फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, मुझे काफ़ी अच्छे से रीजनिंग आती है और भी मैं ऑल सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ा लेता हूँ। ओके, NCERT भी, UP बोर्ड, CBSE बोर्ड, ISC बोर्ड, मैं ऑल सब्जेक्ट ऑल स्टेट के कोई भी बोर्ड हो, किसी प्रकार का कोई बोर्ड हो, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हो, ठीक है, मैं उसे अच्छे से उससे हेल्प कर सकता हूँ, अच्छे से पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि मैं 6-7 साल से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।